हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12th का हिंदी का क्वेश्चन पेपर का रिव्यू करने वाले हैं जो 2022 के एग्जाम में पूछा गया है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ये साइंस और कॉमर्स का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको 100 ऑब्जेक्टिव्स दिया रहता है और इसमें से आपको किसी 50 ऑब्जेक्टिव्स का आंसर देना होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहला नंबर ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मलयज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तिरछी शीर्षक पाठ में लेखक के पिताजी कितने साल के हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 55 साल के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, CW लिडबेटर किस में विश्व शिक्षक का रूप देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे कृष्णमूर्ति में। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, शिक्षा शीर्षक पाठ के अनुसार सत्य की खोज तभी संभव है जब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता हो। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 1870 से 90 ईस्वी के बीच गाय डी मोपासा की कहानी की कितनी पुस्तकें प्रकाशित हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है, क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में जनरल अंतिम प्रार्थी से बात करके कहाँ जाने के लिए मुड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निजी कमरे की ओर जाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पेशगी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हेनरी लोपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 20वीं सदी में प्रगीतात्मकता का दूसरा उन्मेष कैसे हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोमांटिक उत्थान के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब प्राप्त हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1993 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहन राकेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वर्ग 9 तक की पढ़ाई के बाद शिक्षा अधूरी छोड़कर कौन कवित्री असहयोग आंदोलन में कूद पड़ी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तेज तम अंश पर कान्ह जिमी कंस पर यौम मलेच्छ वंश पर शेर शिवराज है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवित्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भूषण ने किस रस को प्रमुखता दी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा वीर रस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जातीय महाकवि। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मौ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पृथ्वी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पृथ्वी प्लस इस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, निम्न में से शुद्ध कौन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, वाराणसी शब्द कौन संज्ञा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, नगर शब्द क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया किन्होंने प्रायः लंबी कविताएं लिखी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गजानन माधव मुक्तिबोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इबारत से गिरी मात्राएं शीर्षक कविता संग्रह किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंच परमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हार जीत शीर्षक कविता में मशक वाला क्या कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सड़क खींच रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सर्कस का प्रकाश बुलौआ शहर से कितनी दूर से आने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10 कोस से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अशोक वाजपेयी जी ने कहाँ रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली में रहकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भिलाई छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रघुवीर सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गजानन माधव मुक्तिबोध अपने रचनात्मक जीवन में किन दो प्रधान वैश्विक विचारधाराओं के संसर्ग में आए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववाद एवं मार्क्सवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सूरदास किस भाषा के कवि हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया गीतावली किसकी रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हारजीत शीर्षक कविता किस प्रकार की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गद्य कविता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है शिवा बावनी के कितने मुक्तों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 52। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है नील नदी अमेजन मिसौरी में वेदना से गाती हुई बहती बहाती हुई जिंदगी की धारा एक, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जन जन का चेहरा एक। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है हिंदी में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया तीर से बाघ मार दिया गया किस कारक का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, करण कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यह मेरा छोटा भाई सौरभ है किस सर्वनाम का उदाहरण है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सब धन कौन सा विशेषण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परिमाण बोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है वह जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भविष्यत काल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पगड़ी शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देशज। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रूढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विनय शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सौभाग्य शब्द का विलोम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका आंसर हो जाएगा दुर्भाग्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पत्नी शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्धांगिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए कौन वाक्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कहा जा सकता है कौन पदबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्रियापदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चतुर्भुज शब्द कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विकास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विकसित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है संज्ञा सर्वनाम और विशेषण के अंत में लगने वाले प्रत्यय को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तद्धित। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यौरा लौवक कौन व्यंजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंतस्थ व्यंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिक प्लस अंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आत्महत्या के विरुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक लेख और एक पत्र शीर्षक पाठ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऐतिहासिक पत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भगत सिंह के पिता का क्या नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सरदार किशन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ के अनुसार सन 1962 की बाढ़ का दृश्य जिन्होंने देखा है उन्हें रामचरितमानस में किसके क्रोध रूपी नदी की बाढ़ याद आ गई होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओ सदा नीरा पाठ के अनुसार गांधी जी ने आश्रम विद्यालय कहाँ स्थापित किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सासाराम भभुआ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नई कहानी आंदोलन के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सिपाही की मां शीर्षक पाठ में हड्डियों का चलता फिरता ढांचा कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दीनू कुम्हार। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है आलोचनात्मक त्रैमासिक के प्रधान संपादक कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नामवर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रगीत और समाज शीर्षक पाठ के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत के आदर्श क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी प्रबंध काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जूठन शीर्षक आत्मकथा में स्कूल के हेडमास्टर का क्या नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कलीराम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से शुद्ध शब्द कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तत्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिस संख्या से नाप तौल वाली वस्तु का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया शिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भिक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तत्सम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पाठिका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कक्षा शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रीलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बिल्ली छत से कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देश विदेश शब्द कौन समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अलग रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर में गए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खेतरी के नाबालिग राजा सिंह जय सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दो हम सहेलियों की बातचीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोलो डाल? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूबेदार हजारा सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाउल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विधा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे ने कौन सा नाटक लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्र सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है रोज शीर्षक कहानी में मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही जमाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 28 सितंबर 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया प्रेम की पीर के कवि कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जायसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मामा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ममेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यथाशीघ्र शब्द कौन सा समास है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हर तरह के संकटों से घिरे रहने पर भी वह निराश नहीं हुआ किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरल वाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह कहना आपकी गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अतरंग का विलोम क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जिसके समान द्वितीय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अद्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अंगारों पर लौटना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ईर्ष्या से व्याकुल होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुरंग। और लास्ट ऑब्जेक्टिव पूछा गया है उसने उस पुस्तकालय को खरीदा जो उसके मित्र का था, किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रित वाक्य। खंड ब में जो आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें निबंध पूछा जाता है। इसमें से किसी एक टॉपिक पे आपको निबंध लिखना होता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पे निबंध पूछा गया है। महंगाई, नशा मुक्ति, पर्यावरण संरक्षण, मेरे प्रिय कवि, वसंत ऋतु, छठ पर्व, इन सब पे आपको निबंध लिखना होता है इनमें से किसी एक टॉपिक पे। नेक्स्ट जो है आपको निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। इसमें से किसी दो टॉपिक का जो आपको व्याख्या करना होता है। एक 4 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 8 मार्क्स का होता है। तो इसमें आप देख लीजिए कौन कौन सा टॉपिक पूछा गया है। नेक्स्ट जो है आपको पत्र पूछा जाता है। इनमें से किसी एक पे जो आपको पत्र लिखना होता है, दोनों में से, ये 5 मार्क्स का होता है। और यहाँ से जो है आपको किसी 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। एक जो है आपका 2 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 10 मार्क्स का होता है। तो पहला नंबर पूछा गया था विष्णु कौन है, इसको किसकी प्रतीक्षा है। नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये सारा प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित से किसी 3 प्रश्नों के उत्तर। यहाँ से आपको किसी 3 क्वेश्चन का आंसर देना होता है। एक 5 मार्क्स का होता है, तो ये आपका 15 मार्क्स का होता है। तो आप देख लीजिए कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया है। और नेक्स्ट जो है आपको निम्नलिखित अवतरणों में से किसी एक पर संक्षेपण कीजिए। इसमें से आपको 2 टॉपिक दिया गया है और एक पे जो आपको संक्षेपण लिखना होता है जो कि 4 मार्क्स का होता है। तो पहला नंबर संक्षेपण आपको ये दिया गया है, इसमें से आपको संक्षेपण बनाना होता है। ये आपको दिया गया है, इस पे संक्षेपण बनाना होता है। और दूसरा नंबर ये दिया गया है, इसमें से किसी एक पे जो आपको संक्षेपण बनाना होता है।